पास में। अब क्रियाक्रम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। बस शरीर एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में एक तोता है, तोता है जीवात्मा, पिंजड़ा है शरीर। किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी के पिताजी का देहांत हो गया। अब पिताजी कौन है? तोता। उसका शरीर क्या है? पिंजड़ा। अब हल्ला मचने लग गया परिवार में, अरे अंतिम संस्कार करना है, संस्कार करना है, कैसे करना है? हमारे रीति रिवाजों के अनुसार। चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया तो पिताजी भूत बन के भटकेंगे। चलो मान लिया, पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया तो पिताजी भूत बन के भटकेंगे। अगर हम पिताजी के जो कपड़े पड़े हैं घर में, अगर हम उसका संस्कार कर दें तो पिताजी का संस्कार हुआ कि कपड़ों का संस्कार हुआ? कपड़ों का। पिताजी को तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना। ठीक है। अब मान के चलो कि तोता पिंजड़े को छोड़ के उड़ गया, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। किस तारीख को? के छेद 6, एक मुंह का छेद 7 और नीचे 2 मल मूत्र के छेद 9। ये 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में से सबको निकलना पड़ेगा। ऐसा कोई जीव नहीं संसार में जो इन 9 दरवाजों से नहीं निकलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं 9 दरवाजे संसार सब, 10वें योगी साध। 10वें दरवाजे से कौन निकलेगा? योगी निकलेगा। कहां है वो 10वां दरवाजा? कितने लोग को पता? हाथ खड़े करो। 10वें दरवाजे से योगी निकलेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। 10वें द्वार से जीव जब जाए स्वर्ग लोक में वासा पाए, वो स्वर्ग में चला जाएगा। और क्या करेगा वहां पे? कुछ देर राज भोगे, फिर पाछे पछताए। कुछ दिन राजाओं की तरह रहेगा, सोमरस का पान करेगा, उसके बाद फिर यहीं पटक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गीता में भी साफ लिखा है, हे अर्जुन, ऊंचे से ऊंचा लोक नाशवान है। ये जीव ऊंचे से ऊंचे लोक में जाके अपने पुण्यों का खात्मा करके दोबारा इस जन्म मरण में आ जाते हैं। ज्ञानी वो दिल्ली गई है, मां बंबई गई है, मां मार्केट गई है, क्या देख के बोला था कि मां गई है? शरीर देख के बोला कि देखो शरीर जा रहा है मार्केट की तरफ, तो ये मेरी मां गई। लेकिन आज तो शरीर नहीं गया, तो फिर कैसे बोल दिया कि मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई? क्योंकि उस वक्त अकल काम करनी शुरू कर देती है कि ये मां का खोखल पड़ा है, ये लाश पड़ी है मां की, मां नहीं है, मां तो छोड़ के चली गई। तो सारी उम्र में क्या वो अपनी मां से कभी मिल पाया? कभी अपनी मां को जान पाया कि मेरी मां कौन थी जो बिना शरीर के भी जा सकती है? आज तक तो केवल शरीर ही देख रहा था जाता हुआ। ना मां बेटे से कभी मिल पाया, ना बेटी मां से मिल पाई, ना पिता पुत्र से मिल पाया। कोई भी किसी से नहीं मिल पाया। क्या मिलते रहे? शरीर शरीर से मिलते रहे। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, मैंने तुम्हारा शरीर देखा, तुमने मेरे शरीर को देखा। ना मैं तुम्हारी जीवात्मा को जान पाया, ना तुम मेरी जीवात्मा को जान पाए। इसीलिए आत्मज्ञान नहीं हो पाया। तो क्या है शरीर? पिंजड़ा। और जीवात्मा क्या है? तोता। पिंजड़े में तोता 24 घंटे बोल रहा है। ये पिंजड़ा नहीं बोल रहा है, ये पिंजड़ा ऐसा दे दिया गया है कि तोते की वजह से जिंदा हो गया है।
चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। जैसे ये पंखा, ये रुका हुआ है, लेकिन केवल करंट की वजह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये चल रहा है तुम कह रहे हो पंखा जिंदा है, पंखा जिंदा है, और जैसे ही ये करंट गया तो ये चलता हुआ पंखा रुक गया। अब तुम कह रहे हो पंखा रुक गया, यानी पंखा मर गया। पहले जीवित था, अब मर गया। असलियत तो ये है, ना ये पहले जीवित था और ना ये अब जीवित है, और ना ये तब जीवित रहेगा। अगर ये चल रहा है तो केवल करंट की वजह से। तो जीवित कौन है, करंट या पंखा? करंट जीवित है। किसी भी मुर्दे हुए पंखे को, किसी भी रुके हुए पंखे को ये करंट चला सकता है। भारत से लेके जापान तक, जापान से लेके जर्मनी, इटली, फ्रांस तक यही करंट हर पंखे को चला रहा है। तो करंट और पंखे में फर्क जान लो। पंखे के 3 पर होते हैं, करंट के कितने पर होते हैं? एक भी नहीं। पंखा लोहे का होता है, क्या करंट भी लोहे का होता है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार शरीर और आत्मा को जानो। शरीर के 2 कान, 2 आंख, 1 नाक है, तो क्या आत्मा की 2 आंख, 2 कान, 1 नाक है? शरीर के 2 हाथ, 2 पैर हैं, तो क्या आत्मा के भी 2 हाथ, 2 पैर हैं? बिल्कुल नहीं। अगर होते तो वो जाता हुआ दिखाई देता, इस शरीर को छोड़ के जाता हुआ दिखाई देता।